Hi there guys, welcome back to India's best vlog channel. My name is Anamta. I create content around fashion and lifestyle vlogging. और आज मैं शूट कर रही हूँ आउटडोर्स में क्योंकि आज है मेरी छुट्टी and I am planning to go and romanticize my life. This is Zara जो भाव भाव कर रही है just because कोई भागते हुए आ रहे हैं हमारे घर में and delivery boy है I guess वो. ये हमारे कंपाउंड की गार्ड डॉग है एंड शी टेक केयर्स ऑफ अस एवरी डे। आज मेरी छुट्टी है, मैंने डिसाइड किया है कि आई डू समथिंग फॉर मी एंड हमें अपने लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग से टाइम ज़रूर निकालना चाहिए एंड आई एम ट्राइंग टू बिकम अ हैप्पी गर्ल, a more happy girl. So this is my stance on it and आज मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ गर्ल्स डेट पे क्योंकि नाइट आउट पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ। दिल्ली एनसीआर के अंदर आई एम वेरी स्केर्ड अबाउट नाइट आउट्स। तो हम लोग इवनिंग आउट पे जा रहे हैं एंड हम विजिट करेंगे एक दो प्लेसेस जिसमें कुतुब मीनार तो कंफर्म है। वी आर थिंकिंग अबाउट सुंदर नर्सरी बट क्योंकि आज संडे है तो लेट्स सी इफ वहाँ भीड़ है कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो विल नॉट गो देयर। सुंदर नर्सरी जल्दी बंद हो जाता है। सो इतना ही बताना था, आगे बाकी तो आप लोग वीडियो में देख ही लोगे। लेट मी टेक यू टू द जर्नी। माई मॉर्निंग फेस वेरी ब्लोटेड नाउअडेज। आई डोंट नो वाई इतना ब्लोटिंग क्यों हो रहा है। तो आई हैव डिसाइडेड टू डंक इन माई फेस इनटू आइस कोल्ड वाटर एंड ये मैं कुछ दिन से कर रही हूँ। तो अभी ब्लोटिंग लेवल इज काइंड ऑफ 7/10। तो थोड़ा बहुत असर तो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू सी कि ये मेथड वर्क करता है कि नहीं तो मेरे शॉर्ट में एक सीरीज़ है, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। बट क्योंकि हम जा रहे घूमने ना तो सबसे पहले मैं अपना फेस डंकन करूँगी, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। बिकॉज आई डोंट हैव एनी एस्थेटिक वो कांच का बोल, तो ये स्टील का बोल है मेरे पास जिसमें आई गोना डू दिस। बड़ा वाला डीप कंपार्टमेंट वाला आइस ट्रे है, इससे अच्छा खासा आइस इकट्ठा हो जाएगा। ये सारा आइस इसमें डाल के, इसमें पानी डाल के देन आई डिप माय फेस इनटू इट। मेरी आंखें, ओह माय गॉड। इसके बारे में व्हाट शुड आई से? ट्रस्ट मी, इट्स थेरेपेटिक एंड पहली पहली बार जब आप करोगे तो मे बी ना अच्छा लगे। नींद बहुत अच्छे से खुल जाती है, पूरे दिन बहुत एक्टिव फील होता है। तो दिस इज समथिंग फॉर मी, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ मी। आई डू इट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes जब तक ये आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। देन आई थ्रो दिस वाटर, आई पैट ड्राई माई फेस अच्छे से। अभी दिस इज ब्लोटिंग उतरा हुआ फेस एंड कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू? सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे मेरे चीक्स और ये नोज़ की टिप, चिन, ये सब तो फील होनी बंद हो जाती है। और उसके अलावा ये जो अंडर आई एरिया में यहाँ पर एक ऐसे पफिनेस जो रहती है, ये तो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। I have received the parcel today and this is something I wanted to buy for a very long time and I was not purchasing it just because it is very costly, but मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है तो I have bought it. It is none other than a power bank. This is from Ambrane. Ambrane का 10,000 mAh वाला power bank and इसका अभी मैं फेक अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको ना इसका अनबॉक्सिंग शूट करा एंड आई फाउंड कि कैमरा बंद था तो मैंने सब इसको हटा दिया है। बट आई वांट टू अनबॉक्स विथ यू, तो मान लेते हैं कि असली अनबॉक्सिंग है। तो यहाँ पर ना इसको ओरिजिनल जैसा करते हैं। यहाँ पर हमें ये सील टैग मिला है, बिल्कुल ऐसा सील्ड था इधर भी, जिसको आई हैव कट एंड ओपन करा है मैंने। तो इसके अंदर मुझे एक और बॉक्स रिसीव हुआ है एंड अ कार्ड एज वेल। ये कार्ड पे लिखा है कि इफ़ यू हैव अ क्वेरी यू कैन कंटैक्ट अस, और इनका और भी डिटेल्स लाइक यू कैन रेट अस,
एंड स्कैन हेयर फॉर प्रोडक्ट वारंटी रजिस्ट्रेशन। तो ये वारंटी कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड की तरह है। दिस इज द अनदर बॉक्स। इस पर इनका ब्रांडिंग हो रखा है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर एंड फेसबुक, लिंक्डइन का भी। एंड हेयर इनकी वेबसाइट इन्होंने मेंशन करी हुई है, ज्वाइन द एम्ब्रेन एले करके लिखा है। दैट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। इधर से हम वापस से इसको खोलेंगे तो वील रिसीव द पावर बैंक। दिस इज अ वेरी सिंपल पावर बैंक, बहुत ही सिंपल सा ब्लैक कलर का पावर बैंक है। इसका एमआरपी वॉज 1799, right, 1799 was the MRP, but I got it for 799। तो मुझे लगा अच्छी डील है इसलिए ले लेना चाहिए। एंड 799 में आप क्या इस पे प्रिंट्स एंड ऑल क्या एक्सपेक्ट करोगे। हेयर इट इज रिटन, है इट इज 10,000 लिखा हुआ एंड पीछे इज द ब्रांडिंग। यहाँ पर दो आउटलेट्स हैं, एक पे लिखा है आउट और एक पे लिखा है इनपुट। तो मे बी दिस इज टू चार्ज दिस पावर बैंक एंड दिस इज टू चार्ज योर फोन। एंड इसके अलावा इधर सारी डिटेल्स मेंशन है। ये एक पावर बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे तो चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अदर देन दैट, इस सी बॉक्स में एक छोटू कंपार्टमेंट यहाँ पर बना हुआ है। इस कंपार्टमेंट में है हमारे पास में सी टाइप यूएसबी केबल टू चार्ज दोज फोन्स जिनमें सी टाइप लग जाता है। तो जनरली सब में सी टाइप ही लग जाता है। तो दिस इज एक छोटू सी केबल, आउटपुट एंड इनपुट फोन के अंदर। बट दिस केबल विल नॉट वर्क फॉर मी क्योंकि मेरा आईफोन है बहुत पुराना एंड इसमें अभी भी लाइटनिंग केबल वाला ही है मेरे पास में, अभी भी लाइटनिंग केबल से ही चार्ज होता है। तो आई विल टेस्ट कि यहाँ से मेरी केबल लगा के चार्ज हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तो आई कीप इट, अदरवाइज आई विल ट्राई टू रिटर्न इट। इसका रिव्यू तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, ऐसे लुक वाइज तो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। इन फ्यूचर में क्या होना है ये तो हम फ्यूचर में ही डिस्कस करेंगे किसी और व्लॉग में, जब मेरे को लगेगा कि मैंने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया है। इसे मैं आज लेकर जाऊंगी तो मैं इसको भी अपने ओके लग गया, अपने ड्रॉर में ही रख देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे जा करके वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर द ट्रिप। तो मैंने सोचा है कि मैं एक फुल स्लीव्स का ये टॉप है मेरे पास, ये पहनूंगी मैं। इसके स्लीव्स की वजह से ना मैं टैनिंग से बच जाऊंगी। एंड मेरे पास है एक पिंक कलर का सिमिलर कार्गो, तो इनका कॉम्बिनेशन विल गो अच्छे से। इसके साथ में एक ब्लू डेनिम जैकेट है वो मैं पहनूंगी। एंड डेनिम जैकेट आई एम थिंकिंग क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मैं रख लूँगी उसको, पहन के नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्लीव्स पहन लिए हैं। तो अगर मुझे लगेगा रात को ठंडा या कुछ ऐसा मेट्रो में या कैब में तो मैं पहन लूँगी। अदर देन दैट मैं पहन के ही दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। ओके, I love you more than words can say. I'll be with you every step. दिस इज़ स्टेफन एंड जो वाइट वाला है उसका नाम है मीज़ी। मुझे ना इनको खिलाना इतना अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, जाने से पहले थोड़ा सा इनके साथ खेल लेती हूँ। वी डिसाइडेड कि हम कैब से जाएंगे बिकॉज हम गुड़गांव से जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन तक कैब से ही जाना पड़ता, अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है एंड सेम अमाउंट ऑफ मनी। आज हम लोग डेट पे जा रहे हैं कुतुब मीनार। ये कोई डेट पे जाने की जगह है? हाँ, हमारे लिए तो है। आज वर्ल्ड्स म्यूज़ियम डे था तो कुतुब मीनार में कोई टिकट नहीं लग रही थी एंड वी सेव्ड लाइक 100 रुपीज़ क्योंकि 50 रुपीज़ का ही टिकट होता है, थोड़ी सी सेविंग थी बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे अरे हमें तो फ्री हो गया सब कुछ। एंड इसी खुशी में हम लोगों ने खूब वॉक करी, कुतुब मीनार को अच्छे से निहारा बिकॉज दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ पे इंग्रेविंग्स और सब कुछ इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा गार्डन बना रखा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन in words, right?
दिस वॉज द अल्टीमेट व्यू। इतनी खूबसूरत जगह। नो डाउट सीपी में बहुत सारे क्लब्स, पब्स, बहुत अच्छी अच्छी कैफ़ेज़ होंगे, बट मेरे लिए तो वो इस ब्यूटी को बिल्कुल कॉम्पीट ही नहीं करते, इनफैक्ट स्केल में ही नहीं आते। जब हम इन फ्लावर पेटल्स को टच करते हैं ना, जब इन लीव्स को फील करते हैं, इट बाइंड अस विद नेचर एंड विद आवर रूट्स, तो इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ का दुख था कि इस जगह को भी लोग गंदा करने पे पूरी तरीके से तुले रहते हैं। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। आज यहाँ पे कोई टिकट नहीं लग रहा है एंड हमने किसी को बताया तो उसने बोला कि कौन सी स्कीम चलाते हो तुम लोग। आज 18 है और 18 को वर्ल्ड म्यूजियम डे है, जिसकी वजह से कोई भी टिकट नहीं लग रहा है और हमारा ये ट्रिप हो गया है फ्री। आई डोंट नो, पता नहीं रात वाला शो अब होगा कि नहीं, बट ये बहुत मुश्किल से हमने एक जगह ढूंढी है बैठने के लिए एंड वी आर सिटिंग हेयर। माई फ्रेंड इज़ कैमरा शाय, तो शी इज़ नॉट ऑन कैमरा एट ऑल। शी डोंट वांट टू बी, शी विल किल मी इफ आई टुक हर ऑन कैमरा। और मुझे मरने का तो बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती इंक्लूड किया है कि तुमको आना तो पड़ेगा। हवा के नाम पे हाँ नहीं चल रहा है। सोचा था मैंने ऐसे एस्थेटिक चीज़ें बनाऊंगी, ऐसे बाल उड़ेंगे और मैं चल के जाऊंगी, बट यहाँ सिर्फ पसीना आ रहा है। दिस इज़ द रियल व्लॉग गाइस। एंड हमारे जस्ट सामने बच्ची अपने पेरेंट्स को इतना परेशान करी थी कि उसके पापा ऑलमोस्ट रो दिए थे। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आई लाइक किड्स बट दूसरों के। थोड़ी देर कुतुब मीनार की बाउंड्री पे लटक कर हम लोगों ने बातें करी कि कैसे ये इतना ऊंचा है कि हम लोग एक बार में देख नहीं पा रहे हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही है, और सुंदर नर्सरी गए होते तो हमारा हाल क्या होता। एग्जैक्टली यही होती हैं गर्ल्स टॉक, ऐसी बकवास बातें करना और उसकी वजह ऐसी बचकान हरकतें करते रहना। ऐसे गॉसिप करते करते सनसेट कब हो गया और हमें पता नहीं चला, और फिर मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल व्यू। कुतुब मीनार पे रात को एक लाइट शो चलता है जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, और कुतुब मीनार रात के अंधेरे में इतना खूबसूरत लगता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने दिन में तो इतना अच्छा नहीं देखा जितना मैंने रात को देख लिया था। इस लाइट शो का टिकट होता है अलग से, बट आज के दिन कुछ नहीं लगा था, सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस कि अब हम कहीं सोच रहे थे खाना खाने जाने, तो मैंने गूगल बाबा और यूट्यूब का हेल्प लिया एंड आई फाउंड दिस कैफ़े विद द व्यू ऑफ कुतुब मीनार एट नाइट। एंड यहाँ पर चल रहे थे बड़े बड़े टेबल फैंस। ओह माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर मुझे, बिकॉज आज ठंडी हवाएं तो चल नहीं रही थी, तो इस हवा है तो ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया ना। ये कैफ़े का खाना वॉज ओकेश बट एवरीथिंग एल्स वॉज ग्रेट। प्राइस रेंज भी ठीक था, सब कुछ अच्छा था, सो आई रिकमेंड दिस कैफ़े फॉर अ लेजी इवनिंग। दिस प्लेस इज़ जस्ट 20 मिनट्स वॉक पे फ्रॉम कुतुब मीनार, बट यहाँ पे अंदर जाने के लिए लगता है 50 रुपीज़ का टिकट, बिकॉज ये भी एक दूसरा पार्क है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा रीडिंग प्लेस बना हुआ है, दोज हु आर इनटू बुक्स। बहुत अच्छा पार्क है उनके लिए, फाउंटेन्स हैं यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मोर आते हैं एंड यू फाइंड देम सिटिंग बिसाइड यू। इसके बाद हमने कैब करी। पहले तो मेट्रो से जाने का सोच रहे थे बट सेम ही प्राइस पड़ रहा था, तो हमने सोचा कैब से सीधे घर पहुँच जाते हैं, रात भी हो गई है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। जो बहुत ही हैप्पी नोट पे ख़त्म हुआ है, बिकॉज हमने बहुत मज़े किए, बहुत सारी गर्ल्स टॉक हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो बहुत टाइम से हम लोगों के बीच में हो नहीं पाई थी। शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम कानपुर, हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे एंड शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। एंड हम कितने टाइम से ठीक से कोई ना बात कर पाते थे क्योंकि ऐसे ही हो जाती है लाइफ बिजी सी, बट ये जो एक डे स्किप लिया है हम लोगों ने, दिस इज़ वेरी नाइस फॉर अस। हम दोनों ने अपने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए टाइम निकाला है एंड वी वर फीलिंग सो गुड, और बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर के जैसा था ये। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे महीने में एटलीस्ट 1 या 2 बार बाहर जाओ अकेले, विदाउट योर फैमिली एंड ऑल, ताकि यू कैन बी यू, है ना। लेट्स रोमांटिसाइज योर लाइफ, लेट्स रोमांटिसाइज योर थिंग्स। Being a girl is a blessing. That is the gist of this video, I guess, that I am romanticizing my life and I am changing. Changes are always good. That is it for the video, and if you like the video, and if you want to join me, subscribe to my channel, that is completely free. मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि मुझे भी थोड़ी रीच मिले। कमेंट बिलो कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा, वुड यू लाइक टू गो टू कुतुब मीनार और नॉट।
एंड नाइट शो के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एंड दैट वुड बी ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे फॉर श्योर। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।